अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों एक बार फिर वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों कल हमने दो सफ़ेद शैतानों का किस्सा बयान किया था। आज हम रूहों के साथ मरने के बाद क्या होता है उसका बयान करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हज़रत जाबिर बिन ज़ियाद का जब इंतकाल का वक्त करीब था तो किसी ने पूछा, किसी चीज़ की राबत है? फरमाया कि हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मुलाकात करना चाहता हूँ। हज़रत हसन बसरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तशरीफ़ लाए तो लोगों ने कहा कि हसन आ गए हैं। तो हज़रत जाफ़र फरमाने लगे, भाई ये रुखसती का वक्त है, अब जा रहे हैं, ये ख़बर नहीं कि जन्नत की तरफ या जहन्नम की तरफ। हज़रत तमीम दारी कहते हैं कि हक़ ताला शाना मलकुल मौत से फरमाते हैं कि मेरे फ़ला वली के पास जाओ और उसकी रूह ले आओ। मैंने उसका खुशी में और गम में दोनों में इम्तिहान लिया। वो ऐसा ही निकला जैसा कि मैं चाहता था। उसको ले आओ ताकि दुनिया की मुशक्क़तों से उसको राहत मिल जाए। मलकुल मौत 500 फरिश्तों की जमात के साथ उसके पास आते हैं। उन सब के पास जन्नत के कफन होते हैं। उनके हाथों में रेहान का गुलदस्ता होता है जिनमें हर एक में 20 रंग होते हैं और हर रंग में नई खुशबू होती है। और एक सफ़ेद रेशमी रुमाल में महकता हुआ मुश्क होता है। मलकुल मौत उसके सरहाने बैठते हैं और फरिश्ते उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसके हर अज़ू पर अपना हाथ रखते हैं और ये मुश्क वाला रुमाल उसकी ठोड़ी के नीचे रखते हैं और जन्नत का दरवाज़ा उसकी निगाह के सामने खोल देते हैं। उसके दिल को जन्नत की नई नई चीज़ों से बहलाया जाता है, जैसे कि बच्चे के रोने के वक्त उसके घर वाले मुख्तलिफ़ चीज़ों से उसका दिल बहलाते हैं। कभी उसकी हूरें सामने कर दी जाती हैं, कभी वहाँ के फल, कभी उम्दा उम्दा लिबास, गरज मुख्तलिफ़ चीज़ उसके सामने की जाती है। उसकी हूरें खुशी में कूदने लगती हैं। इन सब मंज़रों को देखकर उसकी रूह बदन में फड़कने लगती है, जैसे कि पिंजरे से जानवर बाहर निकलने को बेताब रहता है। और मलकुल मौत उससे कहता है, ए मुबारक रूह, चल ऐसी बेरियों की तरफ जिसमें कांटा नहीं है और ऐसे साए की तरफ जो निहायत गहरा और वसी है और पानी के झरने बह रहे हैं। ये चंद मंज़रों की तरफ इशारा है जो कुरान पाक में सूरह वाक़िया की एक आयत शरीफ में ज़िक्र किए गए हैं। मलकुल मौत ऐसी नरमी से बात करता है जैसे कि माँ अपने बच्चों से करती है। इस वजह से उसको ये बात मालूम है ये रूह हक़ ताला शाना के यहाँ मुकर्रब है और इस रूह के साथ लुत्फ़ से पेश आना है ताकि अल्लाह शाना इस फरिश्ते से खुश होंगे। वो रूह बदन में से ऐसी तरह सहूलियत से निकलती है जैसे कि आटे में से बाल निकल जाता है। जब रूह निकलती है तो सब फरिश्ते उसको सलाम करते हैं और जन्नत में दाखिल होने की बशारत देते हैं। जिस वक्त रूह बदन से जुदा होती है तो वो बदन से कहती है, हक़ ताला शाना तुझको जज़ाए खैर दे, तू अल्लाह ताला की बंदगी और अताअत में जल्दी करने वाला था, उसकी नाफरमानी में सुस्ती करने वाला था। तुझे आज का दिन मुबारक हो, तूने तो खुद भी अजाब से निजात पाई और मुझे भी निजात दिलाई। और यही मज़मून बदन रुखसत के वक्त रूह से कहता है। उसकी जुदाई पर ज़मीन के वो हिस्से रोते हैं जिन पर वो अक्सर इबादत किया करते थे। आसमान के वो दरवाज़े रोते हैं जिनसे उनके आमाल ऊपर जाया करते थे और जिनसे उनका रिज़्क़ उतरा करता था। उसके बाद 500 फरिश्ते मैयत के पास जमा हो जाते हैं और जब नहलाने वाले उसको करवट देते हैं तो वो फरिश्ते फ़ौरन उसको करवट देने लगते हैं और जब वो कफ़न पहनाते हैं तो उससे पहले वो फ़ौरन अपना लाया हुआ कफ़न पहना देते हैं। जब वो खुशबू मलते हैं तो वो फरिश्ते उससे पहले ही अपनी लाई हुई खुशबू मल देते हैं।
उसके बाद वो उसके दरवाजे से कब्र तक दोनों जानिब कतार लगाकर खड़े हो जाते हैं और उसके जनाजे की दुआ और इस्तग़फ़ार के साथ इस्तकबाल करते हैं। ये सारा मंजर शैतान देखकर इस कदर ज़ोर ज़ोर से रोता है कि उसकी हड्डियां टूटने लगती हैं और वो अपने लश्करों से कहता है, तुम्हारा नाश हो जाए, ये तुमसे किस तरह छूट गया। वो कहते हैं कि ये मासूम था। इसके बाद जब हज़रत मलकुल मौत उसकी रूह लेकर ऊपर जाते हैं तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम 70,000 फरिश्तों के साथ उसका इस्तकबाल करते हैं। ये फरिश्ते उसको हक़ ताला शाना की तरफ से बशारतें देते हैं। उसके बाद जब मलकुल मौत अलैहिस्सलाम उसको अर्श तक ले जाते हैं तो वहाँ पहुँचकर वो रूह सजदे में गिर जाती है। ताला शाना का इरशाद होता है, जब मेरे बंदे की लाश कब्र में रखी जाती है तो उसकी नमाज उसके दाएं तरफ आकर खड़ी हो जाती है, रोज़ा बाएं तरफ खड़ा हो जाता है, कुरान पाक की तिलावत और अल्लाह का जिक्र सर की तरफ खड़ा हो जाता है और जमात की नमाज को जो कदम चलते हैं वो पाँव की तरफ खड़े हो जाते हैं। सब्र कब्र के एक जानिब खड़े हो जाते हैं। उसके बाद अजाब उस कब्र में अपनी गर्दन निकालता है। मुर्दे तक पहुंचना चाहता है, लेकिन वो अगर दाएं जानिब से आता है तो नमाज उसको कहती है कि परे हट, ये शख्स खुदा की कसम दुनिया में हमेशा मशक्क़त उठाता रहा, अभी ज़रा राहत से सोया है। फिर वो बाएं जानिब से आता है तो रोज़ा उसको इसी तरह हटा देता है। फिर वो सर की तरफ से आता है तो तिलावत और ज़िक्र उसको रोक देते हैं कि इधर को तेरा रास्ता नहीं है। अर्ज़ वो जिस जानिब से जाना चाहता है उसको रास्ता नहीं मिलता, इसलिए कि अल्लाह के वली को हर जानिब से इबादतों ने घेर रखा है। वो अज़ाब आजिज़ होकर वापस चला जाता है। उसके बाद सब्र जो एक कोने में खड़ा था उन इबादतों से कहता है कि मैं इंतज़ार में था कि अगर किसी जानिब से थोड़ी सी कमी या कमज़ोरी हो तो मैं अपनी मज़ाहमत करूं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह तुमने मिलकर इसको दफ़ा कर दिया। अब मैं अमाल तोलने के तराजू के वक्त इसके काम आऊँगा। उसके बाद दो फरिश्ते उस मुर्दे के पास आते हैं जिनकी आंखें बिजली की तरह चमकती हैं और आवाज़ बादलों की ज़ोरदार गर्ज की तरह होती है। उनकी दांतों की केचुलियाँ गाय की सींगों की तरह होती है। उनके मुंह की सांस से आग निकल की लपटें निकलती हैं। बाल इतने बड़े कि पाँव तक लटके हुए हैं। उनके एक मोंढे से दूसरे मोंढे तक इतना फासला है कि कई दिन में चलकर पूरा हो। मेहरबानी और नरमी गोया उनके पास से नहीं गुजरी। उनको मुनकर नकीर कहा जाता है। उनमें से हर एक के हाथ में एक एक इतना बड़ा और भारी हथौड़ा है कि अगर दुनिया के इंसान और जिन्नात मिलकर भी उसे उठाएं तो उठा ना सकेंगे। वो आकर मुर्दे से कहते हैं बैठ जाओ, और मुर्दा एकदम बैठ जाता है और कफन उसके सर से नीचे सुरीन तक आ जाता है। वो सवाल करते हैं तेरा रब कौन है, तेरा मज़हब क्या है, तेरे नबी का क्या नाम है। मुर्दा कहता है मेरा रब अल्लाह जल्ले शाना है, वो वाहिद ला शरीक ला है, वो तने तन्हा मालिक है, उसका कोई शरीक नहीं है। मेरा दीन इस्लाम है, मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जो खातिमुल नबीयीन हैं। वो दोनों कहते हैं तूने सही कहा। उसके बाद वो कब्र की दीवारों को सब तरफ से हटा देते हैं, जिससे वो ऊपर से और चारों जानिब दाएं बाएं सरहाने पायती से बहुत ज़्यादा वसी हो जाती है। उसके बाद वो कहते हैं ऊपर सर उठाओ। मुर्दा जब सर उठाता है तो उसको एक दरवाज़ा नज़र आता है जिसमें से जन्नत नज़र आती है। वो कहते हैं ए अल्लाह के वली, ये जगह तुम्हारे रहने की है इस वजह से कि तुमने अल्लाह ताला शाना की अताअत की है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कसम है उस पाक ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है कि उसको उस वक्त ऐसी खुशी होती है जो कभी न लौटेगी।
اس کے بعد وہ فرشتے کہتے ہیں اپنے پاؤں کی طرف دیکھو۔ وہ دیکھتا ہے تو جہنم کا ایک دروازہ نظر آتا ہے جس سے اس کی حالت نظر آتی ہے۔ وہ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ کے ولی، تو نے اس دروازے سے نجات پا لی ہے۔ اس وقت بھی مردے کو اس قدر خوشی ہوتی ہے جو کبھی نہ لوٹے گی۔ اس کے بعد اس قبر میں 70 دروازے جنت کی طرف کھل جاتے ہیں، جن میں سے وہاں کی ٹھنڈی ہوائیں اور خوشبوئیں آتی رہتی ہیں اور قیامت تک یہی منظر رہے گا۔ تو دوستو، دیکھا آپ نے، جو لوگ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے ہیں مرنے کے بعد ان کو کتنی نعمتیں ملتی ہیں۔ تو یہ اس کہانی کا ایک حصہ تھا۔ کل ہم بری روحوں کے ساتھ قبر میں کیا ہوتا ہے اس کا واقعہ بیان کریں گے۔ تو دوستو، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اسے لائک کیے گا، شیئر کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کہ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔